कुमार, क्या प्रोग्रेस है? शुरू से शुरू करता हूं। हमारे देश भर में इस पैटर्न के बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं और ये मर्डर्स अपने आप नहीं हो जाते। एक आदमी मर्डर करवाए ये मुमकिन नहीं। इसके लिए तो पूरी एक संस्था चाहिए। हर हेट मर्डर में हमें कातिल का इरादा तो मालूम है, पर यह नहीं सोचा कि मरने वाले के और भी दुश्मन थे। ये चीज हमने सोची ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे खून दिन दहाड़े सबके सामने हुए। कातिल भी हमारे सामने ही था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अपने गुनाह पर यकीन था और इसलिए पुलिस ने भी और तहकीकात नहीं की। मसलन कलेक्टर के मर्डर केस में मर्डर के पहले कलेक्टर एक भ्रष्ट एमएलए के साथ भिड़ा था रेत की तस्करी रोकने। हमने वो खबर छापी थी। एमएलए कलेक्टर को मारना चाहता है, पर उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको चाहिए एक अनजान किलर। वही है हमारा खूनी, और उस खूनी को गुमराह करता है इन्फ्लुएंसर। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब खूनी भी है और उसकी मति भ्रम करने वाला भी, और जिसने इस काम के पैसे दिए। अब हमें ठिकाना पता लगाना है सिर्फ इस संस्था का, और वहां तक पहुंचने के लिए एक ही कड़ी है, वो आदमी जो बाहर है। मुझे उसे फंसाना है और उससे सच उगलवाना है। हम जितनी भी देर करते हैं उतने और मासूमों की बलि चढ़ेगी। सिर्फ मरने वाला ही शिकार नहीं है, मारने वाला भी शिकार है। गर्मा गर्म पोहे खाओगी ना? गैरेज में वेट करो, मैं आती हूँ। हमारी आंखों के सामने एक जाल है और उस जाल का एक धागा हमारे हाथ आया है, और उस जाल के बीच में कोई मकोड़ा नहीं, एक दानव है, और इस दानव को जल्द से जल्द रोकना है। वो जो भी हो, जहां भी हो, उन्हें रोकना है। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अरे वो वाणम वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उनका रिपोर्टर तो ओरछा तक भी पहुंच गया। उसने हमारे एजेंट से बातचीत की जिसने कलेक्टर का काम करवाया था, और वो कुमार मेरी तरफ जिस तरह देखता है, मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। समझ में नहीं आया क्या करूं, तो यहाँ पर चला आया। अच्छा, तो सीधे यहाँ आ गए? हाँ, तुम्हें बताना था ना। मैरी दीदी, क्लोज्ड फॉर लंच का बोर्ड लगा दिया? हाँ, लगा दिया। एक नई इंक्वायरी आई है, मैंने बेसिक मैचिंग कर ली है। अब तुम लोग बताओ। रेफरेंस? जयराज। कौन जयराज? डीआईजी। तुम नहीं जानती, पुराना कांटेक्ट है। ओह, ओके। पेमेंट आ गया? आ गया है, बिटकॉइन ट्रांसफर। टारगेट का नाम कनिका, उम्र 18 साल, लोकेशन गोविंदपुरी। ये प्रेग्नेंट है, पर शादी नहीं हुई। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। क्या मुझसे छुपाओगी? देखो ना, वो छोटी सी बच्ची तो है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, इसलिए। तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। क्या हम पर किसी ने तरस खाया था? प्लान पे फोकस करते हैं। इसके इलाके में अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। तो उसी बात का फायदा उठाते हैं? बिल्कुल। वैसे भी फिल्टर करके देखा है, जात वाले रूट से 4 प्रोफाइल्स मिली हैं। ये चारों टारगेट की ही जाति की हैं। मैंने चारों की हिस्ट्री चेक कर ली है।
मानसिक प्रोफाइलिंग भी सही है चारों की। हमारी जाति की औरतों को माथे पे बिठा के रखना है, गंदी नाली के कीचड़ से बचाना है। हमारी औरत और जमीन को हाथ लगाओगे तो मारे जाओगे। हम हैं सबसे ऊपर, बाकी सब है हमारी जूती के नीचे, ये बात समझ लेना और सबको समझा देना। चारों ही परफेक्ट लगते हैं। सबसे सही कौन है कल तक बताऊंगी। परफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था, अब सब साफ है। जिनका खून हुआ सिर्फ वो विक्टिम नहीं है, कातिल भी विक्टिम है। राजेंद्र के घर से निकलने के बाद मैं और अधिराज जेल तक गए थे, उन मुजरिमों से मिलने जो इस पैटर्न के मर्डर्स में गिरफ्तार हुए। उन सब ने मुझे जो जो बताया, उससे मेरे कई सारे शक यकीन में बदल गए। वो पैटर्न समझ में आया कि वो किस तरह इन लोगों को चुनते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। प्रभु की माँ की एक छोटी सी इडली की दुकान है। उसका बाप नाकाम और बेवड़ा है, घर पर मारपीट करता रहता है। प्रभु अपनी साइकिल से ही अपनी दुकान तक जाता है। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग मतलब मानसिक अवस्था देखकर लोगों का चयन करना। मानसिक अवस्था कैसे? वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो धर्म, जात या कौम को लेकर कट्टरवादी हैं। आज ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। ये आज से 10 या 15 साल पहले मुमकिन नहीं होता। तो फिर क्या बदला? सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। हम कौन हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा मूड कैसा है, ये सब हम आखिर कहां बताते हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यह है प्रभु की फेसबुक प्रोफाइल। उसे किसी लड़की से प्यार था और हर जगह उसका पीछा करता रहता था। लड़की ने कंप्लेंट फाइल कर दी तो हलचल मच गई। 2 महीने पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश की। यानी अनपढ़ है, जातिवादी और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी। सोशल मीडिया उनका सबसे सटीक औजार है। वो उसी से भांप लेते हैं कि किसको खूनी बनाया जा सकता है और किसको नहीं। यही उनका तरीका है। मैंने कुछ वीडियोस निकाले हैं, देखिए। हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हो, इसलिए चुपचाप रहने का। अगर टपका डाला ना तो ना ही कोई लाश पर रोने आएगा और ना ही कोई मातम मनाने, समझा ना? अरे स्टीफन एकदम फर्जी आदमी है, पैसों के लिए धर्म बदल लिया, अपनी फिल्मों में भी प्रचार करता है। हाँ, वो हर फिल्म में अपुन के धर्म पे उंगली उठाता है। जो भी अपुन के धर्म पे उंगली उठाएगा उसका हाथ काट देगा मैं, छोड़ेगा नहीं उसको। तुम 2 टके के रिव्यूअर्स, तुम होते कौन हो हमारी बुराई करने वाले? हाँ, अपुन काट के फेंक देंगे और खून भी पी जाएंगे, आजमा के देख लो। उदाहरण के तौर पर, अगर उनका टारगेट कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो सोशल मीडिया पर एक जाति कट्टरवादी को ढूंढेंगे। फिर वो उन सभी का मानसिक संतुलन चेक करेंगे, उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उन्हें और ज्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे और इस तरह इन गरीब लोगों के गुस्से को और हवा देंगे और कातिल बनाएंगे। मैं जेल में कुछ ऐसे ही कैदियों से मिला था। अगर कैंडिडेट को नशे की लत है तो ये उनका काम और आसान कर देता है। उनकी नफरत को भड़काकर टारगेट की ओर धकेल देते हैं। नशे में धुत वो बेचारा अपने ही काबू में नहीं रहता, उनकी मति मारी जाती है और वो कत्ल कर देते हैं। प्रभु सही लग रहा है मुझे। परफेक्ट। काम शुरू कर दो। ठीक है। उससे बात कौन करेगा? कास्ट का रूट है तो मैं राघव को देने का सोच रही थी। नहीं, उसकी उम्र ज्यादा है। प्रभु इसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। वीरेंद्र इसके लायक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। बिना किसी सबूत या सुराग के हम इतने बड़े नेटवर्क को कैसे तोड़ेंगे? इसका कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूं। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हम जब तक बात कर रहे हैं शायद किसी की जान चली जाए। हम जितनी जल्दी इन लोगों का ठिकाना लगाएंगे उतनी जानें बचेंगी।